जय हिंद साथियों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन एवं काल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? ए ग्रियर्सन, वोल्टेयर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही आंसर होगा वोल्टेयर ने। अगला प्रश्न, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, नलिन विलोचन शर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 3, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? यह नेट जून 2004 में पूछा गया प्रश्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, विलियम जोन्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इसका राइट आंसर होगा गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। प्रश्न 4, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंडोई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, इटालियन। ये इसका राइट आंसर है फ्रेंच। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंडोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, वोल्टेयर। तो इसका राइट आंसर होगा गारसा दत्तासी। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? टी.एस. इलियट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज लुकाच, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा टी.एस. इलियट। सन 1988 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? मिश्र बंधु विनोद, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंडोई हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मित्रों, इसका आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। विकल्प डी से घ सही है। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। इस ग्रंथ के आधार पर स्रोतों का उल्लेख किया गया है, काल विभाजन नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प डी, काल विभाजन नहीं किया गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है? कालक्रम एवं सन संवत के आधार पर, योगीन चेतना के आधार पर, प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर, उक्त तीनों के अभाव में। तो निम्न ग्रंथों को साहित्य का इतिहास में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त तीनों के अभाव के कारण।
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, फादर कामिल बुल्के। इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। गार्सा द तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदीतर भाषी कवियों की घालमेल हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ग। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? ग्रियर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गारसा दत्तासी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। मित्रों, इसका सही आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर होगा गारसा दत्तासी। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सन 1850 ईस्वी, सन 1873 ईस्वी, सन 1863 ईस्वी, सन 1883 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है ए वर्णमाला के अक्षर क्रम के कृतिकारों का परिचय, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित, काल क्रमानुसार कवियों का परिचय, जाति परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। तो विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है जाति परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? 4500 लगभग, 4000 लगभग, 1000 लगभग, 5000 लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा 5000 लगभग। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1813 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1913 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी एडिसन ग्रिब्ज, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, जेम्स टॉड। तो इसका राइट आंसर है पादरी एडिसन ग्रिब्ज। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र, पारसनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया जा रहा है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। तो इसका राइट आंसर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ?
1913 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1929 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन है सन 1934 ईस्वी में हुआ था। गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंड हिंदुस्तानी। तो गारसा दत्तासी द्वारा लिखित ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंड हिंदुस्तानी। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भक्तमान। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। मित्रों, इसमें जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप परीक्षा हाल में पहुंचेंगे तब आप अनुभव करेंगे कि जितने भी प्रश्न यहाँ सॉल्व कराया जा रहा है कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का विकास। हजारी प्रसाद द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास जो है यह श्याम सुंदर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यह तीनों ग्रंथ हजारी प्रसाद द्वारा लिखित ग्रंथ है। गारसा दत्तासी के इस्तवार द ला लिटरेतुर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है? नागरिक प्रचारण पत्रिका के रूप में, हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में, हिंदी शब्द सागर के रूप में, हिंदी साहित्य का विकास के रूप में। मित्रों, इसका जल्द से जल्द आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका में लिखा? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा युग चेतना का सिद्धांत। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है रचनाकारों के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि निर्धारित करना, रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, काल निर्धारण व नामकरण करना, किसी कृति का सही भाषा रूप निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर है काल निर्धारण व नामकरण करना। यह सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काल विशेष के रचयिताओं का, योगिन प्रवृत्तियों, परंपराओं, धाराओं तथा तटस्थ विश्लेषण का, मताविशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है योगिन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं नलिन विमोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। यह नेट जून 2001 में पूछा गया प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक राम कुमार वर्मा है।